कर दो। वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस, और अगर आप साइंस के भी सॉल्यूशंस चाहते हैं तो पढ़ रहे ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ आपको मैथ और साइंस दोनों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप और कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जैसे कि VLDA BSc 4 ईयर 6 ईयर एग्रीकल्चर की कोचिंग लेना चाहते हो, या फिर IIT केमिस्ट्री जैम की कोचिंग लेना चाहते हो, तो पढ़ रहे ऐप को डाउनलोड करें और हमारा कोर्स ज्वाइन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारी क्या है, हम अभी कर रहे हैं ट्रायंगल। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6.1 हम कर चुके थे, उसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा। उसके बाद मैं एक थ्योरम बता देती हूँ, ठीक है, एक थ्योरम बता देती हूँ जिस थ्योरम के बेस पे आज हम अपनी पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम है अपनी ओके। तो ये देखो भाई हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका मैंने नाम रख लिया ABC, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी थ्योरम। तो थ्योरम की पहले स्टेटमेंट बता रही हूँ कि है क्या। हमारे पास एक ट्रायंगल है, चैप्टर ट्रायंगल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थ्योरम भी इसी की होगी। हमने क्या किया, ट्रायंगल की किसी एक साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। उसका हम नाम रख देते हैं DE, ठीक है। कंडीशन क्या है अब तक के DE हमने पैरेलल ड्रॉ करी है किसके, BC के। तो ये लिखने का तरीका हो गया कि जो हमारी ये लाइन है कौन सी, DE BC के क्या है, पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो थ्योरम में क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन। और हमें प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूफ क्या, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है। तो ये है हमारी थ्योरम। और ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से यहाँ इम्प्लाइज होता है तो यहाँ से यहाँ भी इम्प्लाइज होगा। अगर आपको ये कंडीशन गिवन है आप ये यूज़ कर सकते हो, ये गिवन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारी थ्योरम। और अब कर लेते हैं इसका प्रूफ। तो कैसे करें भाई, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से बना लेते हैं लाइनें, ये बना ली। उसके बाद ओके, तो अब आ जाते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, ये भी कर दी। उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखो भाई हमने किया क्या है, हमने किया है इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद E से लेके AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसका नाम हमने रख दिया M। ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री का। उसके बाद D पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या है, N रख दिया। और ये भी अपना क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये क्लियर हुआ। हमने किया क्या, ये हमने खुद किया है, क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, वो हमें गिवन थी, ठीक है। ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, सिर्फ इतना गिवन है हमें। उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, यहाँ से इस लाइन पर पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ इस पॉइंट से इस, देखो AB और AC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, और किन पॉइंट से, D और E से, ठीक है। ये थी अपनी कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं प्रूफ करने के स्टेप पे। तो उससे पहले हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो अपना ये होता है ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, देखो एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, यही होता है। अब देखो भाई ये होता है हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, इसको यूज करना है। अब कहाँ पर यूज करें, यहाँ पर देखो चार ट्रायंगल बन रही है अपनी, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ADE, ठीक है, चार नहीं तीन, ट्रायंगल तीन होगी, तरीका अलग अलग होगा। उसके बाद ट्रायंगल DBE, क्या DBE,
BE और उसके बाद ट्रायंगल DEC, तो ट्रायंगल DE और C, ठीक है, DBE और DEC, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बन रही है हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का निकालना है एरिया। तो देखो कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल ADE देखो भाई, ADE, अब जो ADE है इसको मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ADE, देखो इसके अंदर परपेंडिकुलर कितने हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये M और ये N, तो इसके एरिया कितने हो जाएंगे, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो क्या हाफ, जब ये परपेंडिकुलर लेंगे कौन सा EM, तो बेस कौन सा बनेगा AD, उसके बाद जब इसको लेंगे तो मैं इसको मिटा दूँ। अब देखो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैंने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर EN, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 DN, और DN का बेस क्या बनेगा AE। तो देखो एक ही ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर थे तो दो एरिया आ गए, तो ये दोनों किसके आए हैं ADE के, तो मैं इन दोनों को लिख लूँ यहाँ पर। ओके, तो लिख लेते हैं। देखो भाई मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, एक तो गया हाफ DN क्रॉस में AE, और दूसरा क्या है हाफ EM और AD, ये दो एरिया बन गए इसके। किसके बन गए ADE के, वो ट्रायंगल मैंने भी ड्रॉ करके दिखाई। उसके बाद आ जाते हैं ट्रायंगल DBE पे, DBE इस वाली ट्रायंगल पे देखो, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये है अपनी ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, DB और E। देखो अब इसका परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, इसका परपेंडिकुलर है ये, देखो ये आगे चली जाती है, और ये देखो ये ड्रॉ किया हुआ हमने, ये रहा M, ये क्या क्या हुआ देखो M, ये परपेंडिकुलर इसी का है, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा हाफ, परपेंडिकुलर क्या हुआ EM क्रॉस में बेस क्या हुआ BD, बेस तो अपना यही रहेगा, परपेंडिकुलर यहाँ जाके आता है अपना, तो ये क्या बन गई अपनी इसका एरिया। अब देखो जो तीसरे वाली ट्रायंगल है DEC, ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये रही ट्रायंगल CE और D, इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, देखो इसका परपेंडिकुलर ये रहा N, और ये देखो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा CEC क्रॉस में DN, क्या हो गया इसका एरिया देखो हाफ EC क्रॉस में DN। तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास तीन ट्रायंगल्स बनती है यहाँ पर, हमने उन तीनों के एरियाज लिख लिए जो जो बनते थे। अब आपको क्या करना है, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हमने इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया, तो अब कर लेते हैं। गिवन है DE पैरेलल टू BC, दो जो ये जो दो लाइनें हैं ये दोनों क्या हैं पैरेलल। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी कभी, ठीक है, रुको भाई, देखो अभी मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तो सीधी करनी है हमने इसको भाई, रुको, और उसके बाद ओके, तो चलो भाई हम मान लिया क्या हमने कि दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद देखो इन दो पैरेलल के बीच में ये मान लो दो लाइनें हैं, इन्होंने क्या बनाया, देखो एक तो ये ट्रायंगल बन गया, कौन सा वाला, ये ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद एक ये ट्रायंगल बन गया। देखो मैं इनको अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ दोनों को, एक तो ट्रायंगल बन गया ये वाला, ठीक है, और दूसरे को कर देती हूँ दूसरे कलर से हाईलाइट, तो एक बन गया, ओहो ये वाला नहीं है ये, ठीक है। तो क्या होगा, देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं विद सेम बेस। देखो ये जो लाइन है ये दोनों का क्या बन रही है बेस, एक ट्रायंगल तो बन गया ये और दूसरा ट्रायंगल बन गया ये पूरा एक ट्रायंगल है, ये पूरा दूसरा ट्रायंगल है। तो क्या कहती है थ्योरम, हमारे पास एक थ्योरम होती है जो कहती है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कौन से वाले का, जो पिंक वाला है उसका एरिया, और जो कि पर्पल है अपना उसका एरिया, दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे
इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम कहती है कब, जब दो लाइनें पैरेलल है, दो ट्रायंगल बन रहे सेम बेस के ऊपर। बेस क्या है इनका, देखो ये वाला सेम है ना, तो इस हिसाब से देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, देखो मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ, एक ट्रायंगल ये रही और दूसरी ट्रायंगल देखो ये रही, ठीक है। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो एरिया ऑफ कितना, ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया डी ई सी। ये कब हुआ है, जब हमारे पास क्या, जब हमारे पास डी ई पैरेलल है किसके, BC के। दिस इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब देखो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो देखो थोड़ा सा ऊपर चल पड़ते हैं। यहाँ पर ही हमें क्या बताना है, हम एक स्टेप लेते हैं। कौन सा स्टेप, दो एरिया निकाल लेते हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये कैसे, ADE डिवाइड में DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। देखो इस वाले को एक बार इसके साथ डिवाइड कर दिया, इसको फिर इसके साथ डिवाइड कर दिया, ये दो स्टेप हो गए। अब यहाँ पर क्या करो, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। और वो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, DBE की, तो हम कौन सा वाले यूज करेंगे, देखो थोड़ा सा ऊपर चलते और बता देती हूँ। जब हम बात कर रहे हैं पिंक वाले ट्रायंगल की, तो दिस अपॉन में पिंक, और पिंक वाले के साथ जो परपेंडिकुलर DN इसमें यूज कर रहे हैं, DN उसके अंदर सेम परपेंडिकुलर के साथ दोनों एरिया को कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। सेम परपेंडिकुलर के साथ कर देते हैं इसको डिवाइड। तो देखो अब क्या, ये मैंने निकाला, इसको क्या हुआ, एरिया किसके इक्वल आ गया, ये एरिया ऑफ ADE का एरिया कितना, देखो उससे पहले DBE का देखो भाई, DBE क्या है, EM इंटू में BD। अब देखो EM परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ पर, एक ये है एक ये, तो इसके डिवाइड में आएगा ये, तो क्या बन गया 1/2 EM क्रॉस में AD। उसके बाद डिवाइड में क्या है DEC, तो क्या बन गया 1/2 EC क्रॉस में EC नहीं है भाई, यहाँ पर है आपका EM क्रॉस में BD। ये हो गया, यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करो। देखो ADE का कौन सा एरिया लोगे, जो परपेंडिकुलर इसमें वही इसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें परपेंडिकुलर DN है, यहाँ पर परपेंडिकुलर DN है, तो यहाँ पर एरिया लेंगे ये वाला, तो 1/2 DN क्रॉस में AE अपॉन में क्या है 1/2 EC क्रॉस में DN। तो देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, क्या बचा AD अपॉन में BD। और यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, क्या बचा AE अपॉन में EC, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, ये जो नीचे वाला एरिया है ये इस एरिया के इक्वल है, कहाँ से, यहाँ से। ऊपर वाला तो है ही सेम। हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि 1 इक्वल टू क्या है 2, दोनों का एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2, ये वाला इसके इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल लगा सकती हूँ, इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, तो उसको उठा के यहाँ लिख दूँ AE अपॉन में EC। देखो ये चीज़ इसके इक्वल है, इसको सोल्व करने के बाद आया AD अपॉन में BD, ये इसको सोल्व करने के बाद आया AE अपॉन में EC, तो दोनों इक्वल नहीं हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। देखो भाई हमें क्या प्रूफ करना था, देखो AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो ये थ्योरम है हमारी। इस थ्योरम के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो जो लाइन ड्रॉ करी है ना वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है। तो अब इस थ्योरम को यूज़ करेंगे और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई
इन फिगर, ये हम कर रहे हैं अपनी 6.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इस फिगर में और इस फिगर में 6.17 के दो फिगर दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो इस डायग्राम में हमें AD गिवन है, DB गिवन है, AE गिवन है और EC हमें बताना है। और क्या स्टेटमेंट गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो देखो डायग्राम 1 के अंदर क्या है, DE पैरेलल किसके है, BC के। ये क्या इंप्लाइज करती है, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। देखो जिस जिसकी वैल्यू गिवन है वो सारी यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो AD कितनी गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर है, सारी सेंटीमीटर में है तो यूनिट को यहाँ पर नहीं लिखते। उसके बाद DB कितना है, 3 इज इक्वल्स टू AE कितनी है, 1 अपॉन में EC हमें बतानी है। तो क्या करो, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0.0 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2। तो यहाँ इस देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, देखो EC इक्वल टू 2 और सेंटीमीटर में चल रही थी तो आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो अब देखो हमारा यहाँ पर ये क्या बन गई है, 2 सेंटीमीटर, ये बन गया आंसर। और अब इसका निकाल लेते हैं भाई, क्या कहती है ये स्टेटमेंट तो फिर से यही कहती है, अगर DE पैरेलल है BC के तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो वो यहाँ पर यूज़ करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को यूज़ कर रहे हैं हम। तो क्या बन जाएगा, देखो AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। AD हमें फाइंड आउट करनी है, DB कितनी गिवन है, देखो 7.2, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर है इज इक्वल्स टू 1.8 और ये है 5.4, ठीक है। तो अब देखो इसका हम कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 18 बाय में, तो ये कितना हो गया, देखो 3 पे चला गया, ठीक है। तो 1/3 इसको ले जाते हैं उधर, AD कितना हो गया, 7.2 अपॉन में 3, तो कैंसिल कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी, AD आ गई अपनी 2.7 सेंटीमीटर, क्या आ गई है 2.4 सेंटीमीटर, और ये क्या बन गया, आंसर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि EF are point on the side Q, PQ and PR respectively of a triangle PQR, each side of following cases, okay। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई पहले। ये बना ली, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, EF यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, ओके। तो बिल्कुल सीधी है ये। अब देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो ये ट्रायंगल है अपनी PQR, उसके बाद PQ के ऊपर क्या है, एक पॉइंट है अपना E, और PR के ऊपर पॉइंट है अपना क्या है, F, ठीक है। और क्या गिवन है, जो EF है ना वो पैरेलल है किसके, जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के। तो अगर अभी जो हमने भी थ्योरम करी है वो क्या कहती है, ये कंडीशन है, तो क्या इंप्लाइज करता है, देखो PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन में FR, ये होगा। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन है इनकी वैल्यूज, तो चेक कर लेते हैं हमें क्या बताना है, स्टेट वेदर, हाँ हमें बताना है क्या, देखो एक बार मैं हाईलाइट कर दूँ, ये रहा, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, हमें बताना है क्या वो पैरेलल है। कंडीशन क्या कहती है, पैरेलल है तो ये होगा। अब हमें इनकी वैल्यूज गिवन है,
तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये इसके इक्वल आती है। अगर ये इसके इक्वल आ जाती है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगी कि हाँ EF QR के पैरेलल है। तो हमें अब क्या चेक करना है, हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है। अगर ये इक्वल आए तो हम बता देंगे कि हाँ ये पैरेलल है। तो देखो अभी इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे वी नीड टू चेक क्या चेक करना है हमने, PE अपॉन में EQ, ये क्या हुआ भाई यहाँ पर, इज इक्वल्स टू कितनी है ये चेक करना है PF अपॉन में FR। तो देखो इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। PE कितनी है 3.9 इज इक्वल्स डिवाइड बाय 3। उसके बाद ये कितना है 3.6 अपॉन में 2.4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3, और यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो 36 5 में 24। तो ये कितना आ गया 1.5 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि जो EF है नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, क्या पता चल गया हमें कि EF वो QR के पैरेलल नहीं है। सिमिलरली इसके सेकंड क्वेश्चन में देखो, अभी क्या करते हैं, रुको भाई इसको हम चलो नेक्स्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिमिलर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो इसमें मैं बिना डायग्राम के चेक कर दूं, जो लास्ट में हमने डायग्राम बनाया है वही डायग्राम यहाँ पर यूज होगा। तो देखो यहाँ पर मैं सीधा यूज कर रही हूँ उस चीज को। हमें क्या चेक करना है, वी नीड टू चेक, क्या चेक करना है कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो देखो PE की वैल्यू रखो, कितनी आ गई 4, EQ कितना गिवन है 4.5 इज इक्वल्स टू PF कितना है 8 और RF कितना है 9। तो देखो इसको सोल्व कर लो भाई। पहले इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लिख दूं तो 4 × 10 और नीचे क्या है 45। यहाँ से देखो 8/9 है भाई, इसको तो कुछ काट पीट करके छोटा कर ही नहीं सकते। तो अब क्या यूज़ करें, यहाँ पर देखो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 पे गया तो 2, 5 पे गया तो 9। तो ये कितना बन गया, देखो 4 2 जा 8/9। तो भाई देखो ये और ये तो आ गए सेम बिल्कुल। ये क्या कहता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये क्या कहती है कि जो EF है वो पैरेलल होगी QR के। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, यस दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसका आंसर यस आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था अपना, नो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से हमें वही चेक करना है, सेम डायग्राम में सिर्फ पुट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं बना देती हूँ डायग्राम। ये अपना डायग्राम है। ओके, अब सही है बिल्कुल। देखो अब हमारे पास क्या, देखो PQREF। PQ हमें गिवन है 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद उसके बाद हमें EQ कहाँ पर गिवन है, PQ PR। अच्छा भाई देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, हमें PQ गिवन है तो इसको इरेज कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है। लेट मी PE गिवन है और PQ। देखो भाई हमें ये पूरी साइड गिवन है, ये कितनी आ गई अपनी 1.28। उसके बाद PE गिवन है ये रही, तो ये कितनी है 0.18। उसके बाद ये कितनी है पूरी की पूरी
2.56 और ये कितनी दे रखी है 0.36। तो देखो वैसे तो हमारे पास ये थ्योरम ही इम्प्लाई करती है क्या कि इसका रेशो पूरे के साथ और इसका रेशो पूरे के साथ भी सेम आएगा, पर अभी के लिए जो हम कर रहे हैं देखो उसमें क्या है अपने पास PE डिवाइड बाई ई क्यू और PF डिवाइड बाई FR सेम होगा। तो क्या करते हैं, जब हमें पूरी की लेंथ पता है तो हम ई क्यू निकाल सकते हैं। ई क्यू कितनी हो जाएगी, देखो पी क्यू माइनस में PE, तो PE क्यू कितनी हो गई है 1.28 माइनस 0.18, तो कितना हो जाएगा देखो 1.28 में से 0.18 गया तो 0.1 पॉइंट में 1, ये हो गया 1.1 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, ये आ गई अपनी 1.1 सेंटीमीटर, जीरो है भाई पीछे, वैसे लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम निकाल लेते हैं FR, वो कितनी हो जाएगी PR माइनस में PF, तो ये कितनी है 2.56 माइनस में क्या भाई 0.36, तो माइनस कर दो 0.22, तो ये कितनी आ गई देखो, ये आ गई 2.20 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमें सारी साइड्स की वैल्यू पता है, तो अब चेक कर देते हैं। ये इरेज तो नहीं करना भाई, अब तो चेक करना है हमें, तो चेक करते हैं क्या, थोड़ा सा ऊपर चलो नहीं चलते, यहीं पे देखो क्या चेक करना है हमने, वी नीड टू चेक के PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन में FR। तो चेक कर लेते हैं, देखो 0.18 डिवाइड बाई 1.110, 0.18 डिवाइड बाई 1.110 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चलते ये कितना 0.36 अपॉन में 2.20। तो क्या करते हैं पहले पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है 18 अपॉन में 110, ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर रहे हैं, 36 अपॉन में 220, तो कैंसिल आउट करना शुरू करो भाई, 2 पे डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 2 पे करेंगे तो आगे तो नहीं कैंसिल होंगे। इसके बाद ये कितने पे हो रहा है देखो 4 पे, ठीक है भाई, तो ये कितना गया 9/55 और 9/55। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो ये दोनों आते हैं सेम, इसका मतलब जो EF है वो पैरेलल है किसके PR नहीं है भाई, QR है, QR के, तो आंसर क्या हो जाएगा यस, ठीक है। सिंपल ही हमें सिर्फ चेक करना था और हमने कर दिया है, तो ये बन गया अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें प्रूफ करना है, ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है, ये डायग्राम हमें गिवन है और हमें क्या बताना है कि जो AM है ये वाली जो लाइन है अपॉन में AB और AN अपॉन में AD, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है, हमें यही बताना है। तो देखो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, हाँ अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो हमें क्या कहता है, इसी क्वेश्चन के इसके हिसाब से नहीं दोबारा बता देती हूँ भाई, देखो हमारे पास उसी थ्योरम से ये थ्योरम भी इम्प्लाइज हो जाती है, ये मैंने करवाई नहीं है, ABC और ये क्या मान लो PQ, अगर हमारी PQ पैरेलल है BC के, तो यहाँ से 2 रेशियो इम्प्लाइज होते हैं, एक तो हम कर ही रहे हैं अभी तक, PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में QC, और एक और रेशियो इम्प्लाई करता है वो क्या है AP अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में QC, ठीक है, नहीं QC नहीं आएगा भाई, फिर गलत हो जाता है। अब देखो AQ अपॉन में AC, ठीक है, ये भी इम्प्लाई करता है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, इस वाली थ्योरम को नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, हमें मेन थ्योरम पता होनी चाहिए कि ये है। उसके बाद देखो PB है, अगर हम दोनों साइड पूरी जो लाइन ले लेते हैं पूरी साइड ले लेते हैं तो ये थ्योरम अपनी प्रूफ हो जाएगी। तो अब देखो हम यहाँ यूज़ करेंगे इस वाले फैक्टर को, ठीक है, सेकंड वाले फैक्टर को। तो क्या कहता है देखो यहाँ पर अपने पास बनी हुई है 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल कैसे, देखो इस वाली जो डायग्राम इसको हाफ हाफ तोड़ लो, ये देखो ये अपना क्या मान लिया मैंने AC, ठीक है, उसके बाद ये देखो और ये ऐसे, अब AC के बीच में AC ये है अपना L,
ये है अपनी बी और इसको मैंने मान लिया एम। देखो ऊपर वाले को मैंने लिख लिया ए एम बी ए एल सी, ठीक है। उसके बाद ये वाला इरेज कर दूँ, अब ये हमें नहीं चाहिए। देखो थोड़ा सा चलो ऊपर चल पड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, जो दूसरे वाली ट्रायंगल है वो कैसे बन रही है, बीच वाली लाइन ऐसे है और उसके बाद ये ऐसे है और ये ऐसे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लाइन, ये अपना ए सी, फिर बीच में है एल और ये अपना है एन और ये है अपना डी। देखो इस वाली जो मैंने डायग्राम था उसको मैंने दो पार्ट में लिख लिया, एक तो ये रहा एक तो ये रहा। यहाँ पर देखो हमें गिवन है एल एम जो पैरेलल है किसके, बी सी के या सी बी के। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए एम अपॉन में ए बी। देखो मैंने ये वाला फैक्टर लगाया यहाँ पर, उसके बाद ए एल अपॉन में ए सी, दिस अपॉन फुल लेंथ ए एल अपॉन में फुल साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये बन गई अपनी इक्वेशन 1। यहाँ से यहाँ पर भी लगा दो, सेम क्या हो जाएगा, जो एल एन है वो पैरेलल किसके है, सी डी के। ये किसके लिए लिखा, देखो एम एल पैरेलल किसके थी, बी सी के। यहाँ से क्या है, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो क्या इम्प्लाई करता है, ए एल अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। ये बन गया 2। देखो 1 और 2 से ये वाला जो फैक्टर देखो दोनों में क्या है, सेम। ये चीज़ इसके भी बराबर है, ये चीज़ इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई कि नहीं। तो देखो हमारे पास क्या आ गया है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चल गया, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हुए। तो वो क्या हुआ, देखो ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था। हमें यही तो प्रूफ करना था, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव द रिजल्ट। जब भी हम थ्योरम बात करते हैं तो हम लास्ट में यही लिखते हैं कि हैंस प्रूव द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। यहाँ पर हमें एक डायग्राम गिवन है भाई, उसके अंदर हमें दो पैरेलल लाइंस हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। ओके अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या, देखो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल हैं। डी ई तो पैरेलल है ए सी के, देखो डी ई ये वाली तो पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो डायग्राम अलग अलग बना लेते हैं। तो देखो भाई कैसे बनाने हमने, ये ट्रायंगल अपनी जा रही है कैसे, रुक जाओ भाई, ये वाली नहीं बनेगी, ट्रायंगल तो हमें यही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये तो इक्विलेटरल बनेगी अपनी, रुक जाओ भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी और हमें ये नहीं चाहिए। चलो अपन बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से कैसे, देखो ये फिर से इक्विलेटरली लग रही है, तो कोई बात नहीं है भाई। देखो एक तो हमारे पास ये है ट्रायंगल, उसके बाद
ठीक है, तो अब मैं इनकी नेमिंग कर रही हूँ, वो नेमिंग आपको ध्यान से देखना है। देखो ये है अपना बी, ये है ए और ये है ई, और उसके बाद ये है अपना डी और ये है एफ। देखो मैंने कौन सी ट्रायंगल निकाल दी है यहाँ से, ए बी ए ई, उसके अंदर डी एफ क्या है, ए ई के पैरेलल लाइन है। उसके बाद दूसरी लिख रही हूँ मैं, ये है अपने पास बी, ये है सी, ये है ए और डी, और ये क्या है अपना एफ ई। देखो यहाँ पर डी एफ है, यहाँ पर डी ई है। मैंने इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लिख दिया है। एक पहले एक वाली को देखो, यहाँ पर ये मैसेज थे, जो डी ई हम यहाँ पे मिलाया हुआ है, हम इसको देखो डी ई यहाँ पे मिलाया हुआ था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डी एफ, ये डी एफ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। अब दोनों के अंदर हमें क्या गिवन है, देखो इसके अंदर हमें गिवन है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये पैरेलल है तो बी डी अपॉन में डी ए। देखो ये पैरेलल है इस बार, अब ट्रायंगल टेढ़ा हो चुका है अपना, तो ये अपॉन में ये, दिस अपॉन में दिस, तो इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये लाइन कहती है कि यहाँ पर डी जो ई है पैरेलल है किसके, ए सी के, तो ये इंप्लाई करता है बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। तो देखो दोनों के अंदर बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए क्या है, दोनों में सेम, तो ये चीज़ इसके भी इक्वल है, ये चीज़ इसके भी इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई ना। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन में एफ सी, बी एफ अपॉन में एफ ई। अभी देखो बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे देखो बी एफ अपॉन में एफ सी नहीं एफ ई है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है हर जगह पर। तो बी एफ अपॉन में एफ सी इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, और देखो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया अपने पास, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू ये रहा बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव द थ्योरम। थ्योरम लिखो या फिर रिजल्ट लिखो, वो आपकी मर्जी है, हमें रिजल्ट शो करना था तो वो हमने रिजल्ट शो कर दिया है। ये समझ आना चाहिए आपको इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग रीड करना है। अगर आप एबल हो इन दोनों को अलग अलग रीड करने के, ठीक है, अगर आप एबल हो इन दोनों को अलग अलग रीड करने के, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको बस उस एक डायग्राम के अंदर से इन दो डायग्राम को अलग करना है। तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिगर दिया हुआ है अपने पास फिर से, और यहाँ पर भी हमें कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो इस डायग्राम के अंदर 3 डायग्राम है भाई, तो पहले मैं इन तीनों को ही अलग अलग लिख देती हूँ। ओके, तो चलो मैं इनको सबको अलग अलग लिख देती हूँ। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जा रही है ऐसे, ओके। ओके, 2 बन गए हैं। और तीसरे वाला क्या है अपना, पी क्यू आर। अब देखो भाई, मैंने इस ट्रायंगल में से तीनों ट्रायंगल अलग कर लिए, इनकी नेमिंग मैं दिख रही हूँ, ये ध्यान से देखनी है आपने। ये है अपना P,
ये भी अपना क्या है P। जो ये अंदर बनी हुई है POQ, तो ये देखो ये O है, ये Q है, फिर ये O है, फिर ये R है, और ये है PQR, मतलब बाहर वाली साइड है। अब देखो इन दोनों के बीच में यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इसके अंदर यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर ये पॉइंट है D, ये है पॉइंट D को इन्होंने E से मिला दिया, तो ये क्या है E। यहाँ पर ये क्या है F पॉइंट, तो इन्होंने इसको इसके साथ मिला दिया। कंडीशन क्या है, देखो DE पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल है OQ के। सेकंड डायग्राम में DF पैरेलल है OQ के, OR के, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट E है और यहाँ पर ये पॉइंट F है, पहले से है देखो, और ये लाइन ज्वाइन की हुई है। और हमें क्या बताना है, इस डायग्राम के अंदर वाली टू प्रूफ क्या है अपने पास, कि जो EF है वो पैरेलल किसके है, QR के, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है और ये सब हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ तीनों डायग्राम के अंदर, पहले दो वालों के अंदर अलग अलग से थ्योरम अप्लाई कर दो। तो देखो फर्स्ट डायग्राम, मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं फर्स्ट डायग्राम, और इसको मैं सेकंड डायग्राम ये नाम दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, देखो DE पैरेलल किसके है, OQ के। तो ये क्या इंप्लाई करता है, AE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PD अपॉन में DO, ये इंप्लाई करता है। फिर सेकेंड डायग्राम में आ जाते हैं, इन डायग्राम 2 क्या गिवन है वहाँ पर, DF जो है वो पैरेलल किसके है, OR के। तो ये क्या इंप्लाई करता है अपना, PD अपॉन में DO इज इक्वल टू क्या है, PF अपॉन में FR। देखो ये इक्वेशन बन गई है अपनी, इसको नाम क्या दे भाई, देखो डायग्राम 1 2 हो गए, तो इसको डायग्राम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम दे दिया मैंने। देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 और 4 में ये PD है, देखो PD अपॉन में DO दोनों सेम है। तो ये दोनों क्या इंप्लाई कर रही है कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखो इसको कर देते हैं भाई आगे। फिर ये क्या कहता है अपना, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या इंप्लाई हो गया अपना, कि AE, देखो ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो AE अपॉन में EQ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, PF अपॉन में FR। अब ये देखो ये जो चीज़ है वो कहाँ चली गई, डायग्राम इसके अंदर। ये क्या है, डायग्राम अपना थर्ड डायग्राम ही कर देते हैं, यहाँ पे थर्ड हो गया। अभी देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखो A कहाँ से आ गया, A तो है ही नहीं कहीं पे, P है। तो मैंने ये कहाँ से लिख दिया, P आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर P है, PE, ये A पता नहीं मैंने कहाँ से लिख दिया। तो देखो अब PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR। तो ये क्या इंप्लाई करता है अपना, कि जो EF है वो पैरेलल किसके आ जाएगी, QR के। और जो हम ये थ्योरम कर रहे हैं ना भाई, इसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या नाम है इसका, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय यूजिंग, यहाँ पर नहीं लिखते, चलो देखो स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, लिखते हैं तो अब तो स्पेस ही नहीं छोड़ रखा मैंने कहीं पर, तो छोड़ो कहीं पर ही भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख ही देते हैं बाय ये वही थ्योरम है जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में की थी। तो क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, अच्छा भाई यहाँ पर भी फिर से देखो एक डायग्राम है और हमें डायग्राम के अंदर ही कुछ प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये डायग्राम है अपने पास और यहाँ पर ABCR पॉइंट ऑन OP OQ OR, ठीक है, शो करना है BC पैरेलल है QR के और दो दो लाइनें पैरेलल हमें दी हुई हैं। तो देखो इस डायग्राम को मैं अलग अलग पार्ट्स में लिख रही हूँ, ठीक है। तो अलग अलग बना देते हैं भाई, क्योंकि हमें यही तो करना है।
हमें ए बी गिवन है और ए सी गिवन है। तो देखो मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ। ठीक है भाई, देखो ये ट्रायंगल बन गया एक। उसके बाद दूसरे वाली मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है भाई, देखो दो ट्रायंगल मैंने बना लिए। उसके बाद पहले सिर्फ इन दो को डिस्कस करते हैं। देखो इसका नाम है P, अब यहाँ पर P नहीं दिखेगा भाई वाइट के ऊपर, तो ये है P और ये अपना क्या है, ये भी P ही है। अब कलर चेंज कर लेते हैं। देखो P के बाद ये है पॉइंट O, ये भी पॉइंट क्या है O, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर दूँ। अभी देखो ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है Q पॉइंट, ये है अपना R पॉइंट, ये है A और ये है C। देखो इस डायग्राम में क्या गिवन है हमें कि जो AB है वो पैरेलल किसके है, PQ के। तो बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहते हैं थ्योरम हमें कि जो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया, अब O से A तक, A से P तक। तो देखो OA अपॉन में AP इज इक्वल टू क्या है, OB अपॉन में BQ। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं मैं। अब इस डायग्राम में देखो इसमें क्या गिवन है हमें, AC जो है वो पैरेलल किसके है, OR के। तो ये क्या इंप्लाई करती है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP इज इक्वल टू OC अपॉन में CR। ये हो गई इक्वेशन 2। तो देखो 1 और 2 से OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP दोनों इक्वल है, तो दोनों बाकी की साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा अपने पास, देखो OB इज इक्वल टू OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन में CR। ये बन गया। अब ये कहाँ पर आते हैं, किस डायग्राम में आती हैं, देखो ये अपने तीसरे वाले डायग्राम में है। देखो कहाँ पर है, तीसरे वाले डायग्राम में। ये रहा O, ये रहा Q, ये रहा R। तो BC OB अपॉन में BQ, OB अपॉन में BQ और OC अपॉन में CR। ये क्या इंप्लाई करती है, ये इंप्लाई करती है कि अपनी जो BC है वो पैरेलल किसके है, QR के। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो BC लेंथ है अपनी वो QR के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, देखो हमसे कुछ पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 जो हमने सबसे पहले थ्योरम करी है उसी का नाम है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के बीच के पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी दूसरी साइड के। ठीक है, देखो 3 साइड है, एक लाइन का हमने मिड पॉइंट लिया, दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो वो तीसरी लाइन को कहीं पे तो बाइसेक्ट करेगा, हमें इंटरसेक्ट करेगा, हमें बताना है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो तीसरे वाली साइड है वो 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इसको प्रूफ करते हैं यहाँ से। देखो ये हमारा 9th क्लास में भी आ चुका है, पर हमें अब उससे लेना देना नहीं, हम अपने हिसाब से इस थ्योरम का यूज़ करके इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो पहले बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम है, देखो ये बन गई ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या गिवन है, देखो एक लाइन का मिड पॉइंट लेना आपने, तो मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है भाई। अब हमें क्या बताना है, देखो इस ट्रायंगल का मैं नाम रख देती हूँ A B C।
ये है डी पॉइंट। हमारे पास क्या गिवन है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। यहाँ पर जो गिवन है मैं वो सारी स्टेटमेंट लिख रही हूँ। गिवन डी मिड पॉइंट है ए बी का, उसके बाद ये इसका नाम मैंने ई रख दिया। डी ई जो है वो पैरेलल लाइन है किसके, बी सी के, ये भी हमें गिवन है। ये तो फर्स्ट पॉइंट गिवन है, ये सेकंड पॉइंट गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमने, देखो कि जो ई है इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें प्रूफ करना है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है ए सी का। ये प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ कर देते हैं, देखो अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं, कैसा, कि जो ई है, ठीक है, आई कैन प्रूव, मैं क्या प्रूफ कर दूं कि ई जो है, देखो ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, मैं क्या प्रूफ कर दूं कि ए ई और ई सी दोनों बराबर हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ई उसका मिड पॉइंट है। हो जाएगा भाई। देखो अगर कोई एक लाइन है, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पर कोई पॉइंट है आर, अगर मैं ऐसा कह दूं कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू है, ठीक है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब आर जो है वो बिल्कुल बीच में है ना इसके, ये तो हो गया ऑटोमेटिक। तो अब हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे, देखो बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर इफ डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या होगा कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है डी मिड पॉइंट है, देखो ये नहीं लिख सकते यहाँ पर, हम लिखेंगे गिवन में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट जो डी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो देखो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी बी के इक्वल आ जाएगा। दोनों पार्ट इक्वल हुए ना। अब देखो इस चीज़ को, इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है, मैं 2 को 1 में यूज़ कर दूँ, देखो ए डी इक्वल टू डी बी, ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी। देखो अब हमारे पास क्या है, देखो ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए डी अपॉन में इधर ले आओ डी बी, कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 3। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, देखो इस पेज पे जाकर देख लेते हैं। 1 में हमारे पास है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। क्या गिवन है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, यही है। तो देखो इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी। और ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और अब क्या हो गया, देखो इसके बाद क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो 6.2 एक अपनी थ्योरम है और उसको प्रूव करके हमें बताना है। क्या बताना है, देखो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब हमने जो लास्ट थ्योरम करी है उसी का फिर से कन्वर्स बताना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 3 लाइन है देखो, और हमें क्या गिवन है, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट उस वाली लाइन के साथ हमने जोड़ देना है। तो देखो यहाँ से
ठीक है भाई, देखो अब हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है ABC। अब हमारे पास क्या गिवन है, इन दोनों लाइनों के मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया हमने। तो इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया D है और इसका मान लिया हमने E है। तो देखो गिवन क्या क्या है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। गिवन है हमें D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये हमें गिवन है। D अगर मिड पॉइंट है तो क्या इंप्लाई करता है, देखो यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, ऑफ AB। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, AD इज इक्वल्स टू DB हो गया। उसके बाद क्या गिवन है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया अपने को, AE इज इक्वल्स टू EC। ये हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है कि DE पैरेलल है BC के। इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, वी नीड टू प्रूव कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो देखो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या कहती है, AD अपॉन में DB। तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं उठाते हैं भाई, देखो इसका नाम रख लो 1 और इसका नाम रख लो 2। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ने क्या बोल दिया हमें कि AD इज इक्वल्स टू क्या है, DB। तो ये इसको नीचे ले आते हैं, AD अपॉन में DB कितना हो गया 1। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 ने हमें क्या बोला है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कहती है, AE इज इक्वल्स टू EC। तो यहाँ से AE अपॉन में EC किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये बन गई इक्वेशन 3 और ये बन गई 4। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो क्या हो गया हमारे पास, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। और ये क्या इंप्लाई करता है कि वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। दिस इम्प्लाइज DE पैरेलल किसके हैं, BC के। और यहाँ पर लिख देंगे अब हैंस प्रूव्ड। तो अब देखो भाई, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट गिवन थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, उस स्टेटमेंट से जो हमें रिजल्ट मिले वो यूज़ कर दिए यहाँ पर। ये अपनी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है इन ओके उसके अंदर देखो ट्रेपेजियम है तो क्या हुआ, दो साइडें तो पैरेलल होंगी, बाकी दो अपनी अदर लेंथ की होंगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो उन दोनों के डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, और हमें शो करना है इसको। तो सबसे पहले तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बना लेते हैं, देखो ये रहा, बना लिया हमने ट्रेपेजियम। अब अपने पास क्या है, देखो हमारे पास है दोनों के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों के डायगोनल भी बना लेते हैं भाई। बना लिया, दोनों के डायगोनल बन गए। अब क्या बताना है हमने कि AO अपॉन में OB, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी कैसी, देखो कौन से ब्लू कलर की कर लेते हैं, कलर चेंज, ये कर लेते हैं भाई, ये भी नहीं दिखेगा डार्क कलर, चलो यही ठीक है। वेट अ मिनट, और यहाँ से भी कर लेते हैं भाई, ये डबल डॉटेड दिखाई है मैंने लाइनें यहाँ पर, देखो अब इनके जो नेमिंग कर लेते हैं। ये है अपना ट्रेपेजियम A B
सी और डी। देखो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, उसके बाद क्या है, दोनों के डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये तो है हमें गिवन। अब हम खुद क्या ड्रॉ करते हैं, हमने क्या मान लिया, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ट्रायंगल नियर ट्रेपेजियम है इन ए बी सी डी ट्रेपेजियम, क्या होगा देखो, ड्रॉ क्या है यहाँ पे देखो, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या करना है, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू किसके, ई ओ को हमने पैरेलल किया है डी सी के, एंड ओ एफ पैरेलल टू फिर से किसके, डी सी के। देखो हमने ई ओ को इसके पैरेलल और ओ एफ को डी सी के पैरेलल, दोनों को क्या किया, इसके पैरेलल लिख लिया है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमने इसी को फिर से मैं इस जो डायग्राम है इसके अंदर दो ट्रायंगल अपने बन रहे हैं, उन दोनों को फिर से लिख रही हूँ। देखो ठीक है, और ये बन गया ये, ठीक है। एक तो बन रहा है ये डायग्राम, उसके बाद एक यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये बना दिया ए डी सी और ये है ई और ये है ओ। यहाँ से देखो ये है ओ, ये ओ नहीं है, ये है अपना एफ, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ओ। देखो इस जो मैंने ट्रेपेजियम था उसके अंदर दो लाइनें ड्रॉ करी पैरेलल टू द बेस और उन दोनों को मैंने अलग अलग पार्ट में लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, देखो इन दोनों पे हमें लगानी है थ्योरम। कौन सी, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि इसके अंदर क्या है, इन ट्रायंगल बी डी सी ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी। तो ये क्या इंप्लाई करता है, बी ओ अपॉन में ओ डी उस इज इक्वल टू बी एफ एंड एफ सी। उसके बाद देखो यहाँ से इस ट्रायंगल से क्या पता चलता है, इन ट्रायंगल ये ऊपर क्या है, ए है ना, ए डी सी ई ओ पैरेलल टू किसके है, डी सी के। ये क्या इंप्लाई करता है कि ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। तो इसको नाम दो 1 और इसको नाम दो 2, और 1 और 2 से देखो ये होता है अपना इसके इक्वल, क्योंकि ट्रेपेजियम है दोनों के, ये क्या थे, मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया। ये दोनों क्या थे, मिड ट्रायंगल बाइसेक्ट कर रहे थे, मिड पॉइंट्स है ये अपने, और इन दोनों से क्या होगा, देखो ये दोनों हो जाएंगी इक्वल। और उसके बाद क्या है, देखो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें, बी ओ अपॉन में ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। और अब क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन रहता है वो हम अपनी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, बाकी अपना कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।